मैं ऋषि। आज के समाचारों में, हरियाणा बना देश में नंबर 1, त्रिभाषाई शिक्षा प्रणाली लागू, 9वीं 10वीं में तीसरी भाषा अनिवार्य, बेस्ट 6 फार्मूला लागू, QR कोड वाली स्मार्ट किताबें भी जल्द। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत त्रिभाषाई सूत्र लागू करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही हरियाणा देश का पहला ऐसा बोर्ड बन गया है जिसे इस नीति को स्कूल स्तर पर लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाया है। नई व्यवस्था के अनुसार अब कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को हिंदी और अंग्रेजी के साथ एक अतिरिक्त भाषा पढ़नी होगी। यह तीसरी भाषा संस्कृत, उर्दू या पंजाबी में से चुननी होगी और इसे अनिवार्य बनाया गया है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार और उप अध्यक्ष सतीश शाहपुर ने बताया कि इस फैसले से विद्यार्थियों के भाषाई कौशल में सुधार होगा और उन्हें अन्य राज्यों में रोजगार के बेहतर अवसर भी मिलेंगे। कांस्टेबल भर्ती, 3 साल की छूट के साथ आवेदन का एक और मौका। हरियाणा पुलिस में भर्ती होने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने कांस्टेबल के 5500 पदों पर भर्ती के लिए एप्लीकेशन विंडो एक बार फिर खोल दी है। जो उम्मीदवार पहले आवेदन नहीं कर सके थे या आयु सीमा के कारण पात्र नहीं थे, उनके लिए अब 19 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन करने का सुनहरा अवसर है। मौसम विभाग के अलर्ट से किसानों की चिंता बढ़ी। अब 19 व 20 मार्च को तेज हवा के साथ बारिश, ओलों के आसार। इधर हिमाचल में भी बर्फबारी से मार्च में जनवरी जैसी ठंड है। हरियाणा में रात का औसत तापमान 0.3 डिग्री कम हुआ है। मंगलवार को यह सिरसा में सबसे कम 10.3 डिग्री सेल्सियस रहा है। तापमान में कमी गेहूं के लिए फायदेमंद है। 9वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ाई जाएंगी स्मार्ट पुस्तकें। हर प्रश्न पर अंकित होगा QR कोड। हरियाणा शिक्षा बोर्ड नए स्तर से लागू करेगा स्मार्ट पुस्तकें। परीक्षा भर्ती में सही जवाब पर जजों की राय जुदा, 2 अभ्यर्थी बनेंगे अधिकारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब हाई कोर्ट के जजों की राय अलग तो आम विधि स्नातकों से उम्मीद उचित नहीं। गोदाम फुल, नया गेहूं रखने की जगह नहीं, इसलिए अप्रैल में देंगे 2 माह का 88,000 क्विंटल अनाज। जिले के करीब 2.22 लाख राशन उपभोक्ताओं को मिलेगा। 31 मार्च तक उठान के सख्त निर्देश। गैस एजेंसियों को कुल स्टॉक का 20% रखना होगा रिजर्व। KYC के फेर में उलझे उपभोक्ता। शादी और कैटरिंग के लिए सीधे नहीं मिलेंगे सिलेंडर, DC ऑफिस में देना होगा आवेदन। शिक्षा नीति के तहत अभ्यर्थियों को पढ़ना होगा एक अतिरिक्त अनिवार्य विषय। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत त्रिभाषाई सूत्र लागू करने का निर्णय लिया है। इसके अनुसार कक्षा 9वीं से 10वीं के विद्यार्थियों को हिंदी व अंग्रेजी के अलावा एक अन्य भाषा भी पढ़नी होगी। पश्चिमी विक्षोभ का वार, प्रदेश के 8 जिले में वर्षा, 2 में ओलावृष्टि। 4500 कमर्शियल सिलेंडर हर रोज बंटेंगे, हर जिले का कोटा है तय। शादी समारोह के लिए 5 गैस सिलेंडर की संख्या तय की। पहले से कमर्शियल सिलेंडर लेने वालों को ही प्राथमिकता मिलेगी। कमर्शियल गैस की किल्लत से खाना महंगा हुआ है, लागत बढ़ने का दिखने लगा असर। एक हफ्ते में 57% रेस्टोरेंट और 54% स्ट्रीट वेंडर्स ने दाम बढ़ा दिए हैं। सर्वे में हर 10 में से 6 लोगों ने कहा कि रेस्टोरेंट में खाने के दाम बढ़े हैं। गांव में उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में पंचायत टैक्स की बजाय म्यूनिसिपल टैक्स लिख आ रहा। जेब को झटका, बिजली बिलों के साथ जुड़कर आ रहे फ्यूल सरचार्ज, फिक्स चार्ज। काम में अतिरिक्त मेहनत को सिर्फ बोनस समझे, इसे अपनी रोज की मजबूरी ना बनाए। इससे मानसिक दबाव कम होगा, कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। एक्सपर्ट बोले, काबिलियत का बोझ सेहत बिगाड़ रहा, बचने के लिए ना कहना सीखें।
विधानसभा कमेटी की रिपोर्ट पेश, विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी पर समिति ने जताई चिंता। और पीएमश्री स्कूलों में 20% पद खाली हैं। मेडिकल कॉलेज में दवाई उपकरणों का भी 25% ही बजट खर्च। रिपोर्ट। रसोई गैस के 11 लाख व 2 लाख कमर्शियल सिलेंडर का स्टॉक। 17 मार्च को 2.25 लाख से अधिक घरेलू गैस सिलेंडर और 1400 बाइक कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई। आज के समाचार साथियों यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में जल्द। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।